चैप्टर नंबर 18 का न्यूमेरिकल नंबर 18.3। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इनको आपने अच्छी तरह देखना है। फर्स्ट ये दो न्यूमेरिकल थे, इसमें 18.1 और 18.2 ये थोड़ा सा इससे हटके है। तो इसमें लिखा हुआ है कार्बन 14 हैज हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर, यानी कार्बन 14 हमारे पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ उसने दी हुई है 5730 इयर्स। तो गिवन डाटा में लिखेंगे हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज इक्वल टू t 1/2 इज इक्वल टू 5730 इयर्स। अगले का हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। आपने ये फाइंड करना है कि वो कितना टाइम लगेगा कि ओरिजिनल सैंपल को 1/8 फ्रैक्शन तक ड्रॉप होने के लिए, कम होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपने फाइंड करना है। तो इस स्टेटमेंट में से ही आपने डाटा को लिखना होता है। स्टेटमेंट पे गौर करते हुए स्टेटमेंट को आपने समझते हुए डाटा लिखना है। आप स्टूडेंट देखें ये वैल्यू दी नहीं है लेकिन उस स्टेटमेंट में लिखी है, आपने लिखना है फ्रैक्शन टू ड्रॉप, जो कम हो रही है फ्रैक्शन 1/8, जो ओरिजिनल है उसका 8 काटा जाता है। तो लेफ्ट ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो n नॉट से डिनोट करते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया है। n नॉट इज इक्वल टू 1 टू फाइंड में लिखना है टाइम टेकन, यानी ओरिजिनल सैंपल को यहां तक ड्रॉप करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपने फाइंड करना है, जबकि हाफ लाइफ टाइम भी उसने दे दिया है। तो स्टूडेंट इट मीन सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें चाहिए कि कितनी हाफ लाइफ के बाद ये जो क्वांटिटी है वो हमारे पास ड्रॉप होती है। अगर हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते हैं तो उसकी एक हाफ लाइफ के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हुए टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे we know that फार्मूला आपने यूज करना है n जो होता है हमारे पास 1/2 की पावर t मल्टीप्लाई n नॉट। याद रखना है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्मॉल t। तो n नॉट ओरिजिनल है और n रिमेनिंग है। रिमेनिंग हमारे पास 1/8 को लगा लिया, 1/2 की पावर t मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 1 होती है, 1/8 इज इक्वल 1/2 की पावर t। अब स्टूडेंट आपने इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर में चलेगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर की जगह पे चला जाएगा। अब लिखेंगे रेसिप्रोकल लेना है तो 8 किसके इक्वल होगा 2 की पावर t। अब ये हमारे पास आ गया। तो डिनोमिनेटर में 1 अगर हो तो 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूमेरिकल पे क्वेश्चंस पे। तो आपने स्टूडेंट इसमें लिख लिया 2 की पावर t इक्वल टू 8। अब याद रखें ये हमारे पास बेस इसकी 2 है और पावर इसकी t है। आपने इसकी बेस 2 बनानी है। बेस 2 कैसे बनाएंगे ताकि हम एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हुए t की वैल्यू फाइंड कर सकें। इसको 2 4 2 r 8 4 2 r 4 2 1 r 2 2 की पावर t, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। बेस के इक्वल है, 2 के इक्वल है तो इट मीन t जो होगा वो 3 के इक्वल है। थर्ड हाफ लाइफ के बाद जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो इतना रह जाएगा 1/8। अब स्टूडेंट याद रखना है आपने टोटल जो टाइम होता है, टोटल टाइम जो होगा वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ टाइम, जितना हाफ लाइफ का टाइम, ये भी हमने फार्मूला हाफ लाइफ वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 है, मल्टीप्लाई कर देना है आपके 5730 इयर्स के साथ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5730 ईयर मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आएगा 17190। ये इतना टाइम लगेगा उसको ड्रॉप होने के लिए। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर बुक वालों ने दिया हुआ साइंटिफिक नोटेशन, आप साइंटिफिक नोटेशन कैसे पढ़ लेंगे। रेफरेंस पॉइंट यहां पे आ गया 1.7190 ऑप्शन 2 डिजिट तक लिखा हुआ है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा जी 1 2 3 4। यहाँ जिसका पॉइंट नहीं होता उसका लास्ट पे होता है राइट साइड पे। अब 10 की पावर के दरमियान 4 डिजिट है इसलिए इसकी पावर क्या बनेगी 4 बनेगी। ये साइंटिफिक नोटेशन है। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखा 9 है, एक नंबर हम इंक्रीज करेंगे
तो इसलिए 1.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ईयर, यही हमारे पास आंसर है। आज स्टूडेंट मैं आपको एक और बात करता हूँ, इसमें जो न्यूमेरिकल है इसका लास्ट ये 18.9, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अब गौर करनी है, अब ये जो 18.3 न्यूमेरिकल हमने किया है, अब जस्ट उसकी जो स्टेटमेंट है उसने चेंज की हुई है, बाकी न्यूमेरिकल सेम यही है। लिखा हुआ है ashes from a campfire in a cave show carbon 14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood। लकड़ी का कैंप बना हुआ है, उसको अच्छे फायर किया गया है, जलाया गया है, और इस तरह उसके अंदर जो कार्बन 14 है वो उसकी हाफ लाइफ जो है वो ड्रॉप हुआ है, और उसको कह रहा है कि उसकी जो एसिड है राख है वो 1/8 पार्ट रह जाती है फ्रेश वुड की, जो असल जो वुड थी। अब इसमें गिवन डाटा में आप यही लिखेंगे, लिखा हुआ हाउ लॉन्ग अगो वाज द कैंप फायर, कितनी अरसा पहले कैंप को फायर किया गया था, जलाया गया था। अब स्टूडेंट इसमें जस्ट कोई ऐसे ही नजर आ रहा है जैसे इसके अंदर डाटा नहीं दिया हुआ है, जस्ट आपने कुछ चीजें हैं जो कांस्टेंट होती हैं उनको आपने कांस्टेंट की वैल्यू को याद रखना होता है। अब इसमें कार्बन 14 को यूज किया हुआ है, कार्बन 14 की हाफ लाइफ में उसमें भी पूछी जाती है, ये आपको जुबानी पता होना चाहिए, याद रखनी है अपनी वैल्यू का हाफ लाइफ। इसमें अगर हम देखें 18.9 न्यूमेरिकल, इसमें गिवन डाटा में हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 ऐसे, इसकी हाफ लाइफ 5730 ईयर्स ऐसे लिखते हैं। और इसके बाद लिखना है फ्रैक्शन टू ड्रॉप, कितनी फ्रैक्शन बाकी रह जाती है, 1/8 द एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड, 1/8 रह जाती है रिमेनिंग फ्रैक्शन, वो ऐसे लिखते हैं नंबर 8। लेट ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो n0 1 है, और इस तरह को फाइंड में लिखना है कितना टाइम, कितनी देर पहले उसने कैंप को फायर किया था, यानी कितना अरसा हो गया है उसको फायर किए हुए, तो आपने कहना है टाइम टेकन t मालूम करना है। तो ऐसे ही इसमें भी आपने पहले हाफ लाइफ टाइम आपने फाइंड करना है कि कितना, सॉरी नंबर ऑफ हाफ लाइफ पहले फाइंड करनी है। फार्मूला यूज करेंगे n = 1/2 की पावर t मल्टीप्लाई n0, और 1/8 आपने n की जगह पे लगा देना है, 2 की पावर t ओरिजिनल की जगह 1 लगा देना है। इसको आपने ऐसे सेम जैसे 18.3 किया है मैंने, आपने ऐसे करना है, इसको आपने t की वैल्यू फाइंड कर लेनी है कंपेयर वगैरह करते हुए। टोटल टाइम, तो ये फार्मूला होता है t मल्टीप्लाई 1 t की पावर 1/2, और t की वैल्यू हमारे पास 3 है, और हाफ लाइफ टाइम जो हमने पहले लिखा है, ये आपको जानी पता होना चाहिए, एमसीक्यू से पूछा जाता है, आपने मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो इस बुक के ऊपर आंसर उसने ये दिया हुआ है, यानी इसका आंसर उसने साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दिया हुआ है। इट मीन हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल सेम है, जस्ट स्टेटमेंट डिफरेंट है।